हेलो दोस्तों, आज की मेरी कहानी है बदनामी। पायल बहुत देर तक सुनने में ताक रही थी। आज फिर से उसे बहुत देर तक उसकी मम्मी समझा रही थी, क्योंकि आज फिर से उसके लिए रिश्ता आया था। पायल बैंक में नौकरी करती थी, वहीं पर सोहन अपना बैंक अकाउंट खुलवाने आया था। पायल की उदासीनता सोहन को बहुत भा गई थी। सोहन ने अब तक अपने चारों ओर बस झन झन बजती लड़कियों को ही देखा था, जो हवा से भी तेज बहती थी। ऐसे में पायल की चुप्पी, उदासीनता, सादगी भरा सिंगार सब कुछ सोहन को अपनी ओर खींच रहा था। इधर उधर से पता करके सोहन ने पायल का पता खोजा और एक तरह से अपने परिवार को ढालकर भेज ही दिया। पायल के मम्मी पापा जानते थे कि पायल का जवाब ना ही होगा, मगर सोहन जैसा अच्छा रिश्ता बार बार नहीं आएगा। इसीलिए पायल की मम्मी पायल को समझा रही थी, पायल बेटा, क्या प्रॉब्लम है? कब तक तुम शादी से भागती रहोगी? बचपन में हुई एक छोटी सी बात को तुम कब तक सीने से लगा बैठी रहोगी? पायल अपनी मम्मी को गहरी नजरों से देखते हुए बोली, छोटी सी बात मम्मी, मेरा पूरा वजूद छल्ली हो गया है और आपको छोटी सी बात लग रही है। पायल की मम्मी बोली, बेटा, अगर मैं तब चुप्पी ना लगाती तो मेरा मायका सदा के लिए मुझसे छूट जाता। पायल मन ही मन सोच रही थी कि और जो एक घुटन भरा तूफान सदा के लिए मेरे अंदर कैद हो गया है, उसका क्या? आज भी पायल को जून का वह काली शाम रह रह कर याद आ रही थी। पायल अपनी नानी के घर गई हुई थी, मम्मी भी अपने मायके गई हुई थी, मगर पायल का ममेरा भाई रवि नहीं आया था, क्योंकि उसके कॉलेज के इंजाम चल रहे थे। पायल तब 12 साल की और रवि 20 साल का था। पायल को रवि से बात करना बड़ा पसंद था, क्योंकि रवि उसकी बातें बड़े आराम से सुनता था और कभी कभी उसकी तारीफ भी कर देता था, जो पायल के लिए उस उम्र में नई बात थी। पायल सदा रवि के आसपास बनी रहती थी। जब रवि का मन करता, पायल को एकाध घोल भी जमा देता था। कभी कभार उसके हाथ को सहला देता था, जो पायल को अजीब लगने के साथ साथ रोमांचित भी करता था। एक दिन पायल की नानी सत्संग में गई हुई थी। मामा ऑफिस के काम से गए हुए थे। पायल और रवि घर पर अकेले थे। रवि ने उस शाम पायल के लिए उसकी पसंदीदा मैगी बनाई और फिर न जाने कैसे रवि ने पायल को किस कर दिया। पायल को थोड़ा अजीब लगा, मगर वह कुछ समझ नहीं पाई। फिर रवि और पायल बिस्तर पर लेटकर बातें करने लगे। पायल छोटी थी, मगर उसकी छठी इंद्री उससे कह रही थी कि कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए जैसे ही पायल बाहर जाने लगी तो रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया और बिस्तर पर गिरा दिया। पायल एकाएक घबरा गई। तब तक रवि के अंदर का जानवर जाग उठा था। पायल बस छटपटाती रही, मगर कुछ कर ना पाई। जब तक रवि को होश आया तब तक काफी देर हो चुकी थी। पायल का दर्द और डर के कारण बुरा हाल था। जब पायल की नानी आई तो वहाँ का नजारा देखकर सिर पकड़कर बैठ गई। उन्होंने रवि को 3-4 तमाचे जड़ दिए और पायल को अपने साथ कमरे में बंद कर लिया। अगले दिन सुबह सवेरे ही पायल की मम्मी आ गई। पायल अपनी मम्मी के गले लगकर खूब रोई। मम्मी उसके सिर पर धीमे धीमे हाथ फेर रही थी। तभी नानी फुसफुसाते हुए बोली, यह बात बस यही खत्म कर दे। रवि को मैंने अच्छे से डांट लगा दी है। इस बात को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। कल को पायल की ही बदनामी होगी। फिर अगर तू अपने भाभी से बात करेगी तो वह कभी इस बात पर विश्वास नहीं करेगी। तेरे और तेरे भाई का रिश्ता जरूर टूट जाएगा। और सच कहूँ तो असलियत क्या है किसे पता। दोनों ही उम्र के उस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है पायल भी बहक गई हो, मगर फिर डर गई हो। पायल बार बार सोच रही थी कि क्या उसकी मम्मी भी उस पर विश्वास नहीं कर रही है। मगर इस पूरे परिकरण में किसी ने पायल के बारे में नहीं सोचा। पायल की नानी को अपने पोते रवि के भविष्य और अपने बुढ़ापे की चिंता थी। पायल की मम्मी को अपने मायके की इज्जत की। उन्हें लग रहा था कि अगर यह बात ससुराल तक पहुंचेगी तो मायके की बदनामी के साथ साथ उनका रिश्ता भी मायके से टूट जाएगा, जो वह नहीं चाहती थी। पायल उस समय इतनी छोटी थी कि उसे लग रहा था कि शायद वही गलत है।
शायद उसे ही रवि से बात नहीं करनी चाहिए थी। फिलहाल जो भी हुआ, चिड़िया जैसी चहकती और फुदकती हुई पायल उस दिन के बाद से मरवल जैसी ठंडी और पत्थर बन गई थी। उस समय वह इतनी छोटी थी कि अपनी नानी या मम्मी से कोई जवाब सवाल नहीं कर पा रही थी, मगर इस घटना ने उसके अंदर की भावनाओं को पथरीला बना दिया था। पायल अपने पापा की छवि से भी बचने लगी थी। पायल की मम्मी इस बात को यह कहकर टाल देती, पायल बड़ी हो रही है, यह नॉर्मल है। पायल हर समय एक वहम में रहती थी, उसे किसी पर विश्वास नहीं था, इसीलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं था। पायल ने अपनी सारी ऊर्जा उस घटना के बाद पढ़ाई में लगा दी थी। जब पायल कॉलेज के प्रथम वर्ष में थी तो उसके आगे पीछे लड़कों की लंबी लाइन थी, मगर उसकी उदासीनता देखकर ही कॉलेज में उसका नाम मार्वल पड़ गया था। संगमरमर की तरह खूबसूरत, शांत मगर पथरीली और ठंडी। पायल को काउंसलर की जरूरत थी, मगर पायल की मम्मी काउंसलर के बजाय पायल के लिए पंडितों के चक्कर काटने लगी थी। कभी शांति पाठ तो कभी सिद्धि पाठ, मगर कोई भी पाठ या कोई भी पूजा पायल के घाव पर मलहम नहीं लगा पा रही थी। पायल अपने में सिमटती चली गई। सबके साथ होकर भी वह अकेली और उदासीन रहती थी। बस पहले उसकी पढ़ाई और अब उसका काम उसको सुकून देता था। पहले पढ़ाई के कारण और फिर नई नौकरी के कारण पायल शादी से इनकार करती रही, पर अब उसके पास कोई कारण नहीं रह गया था सिवाय इसके कि उसका मन नहीं है। उस घटना के बाद से पायल का अपने ननिहाल से नाता टूट गया था, मगर माँ के कारण उसे वहाँ की खबरें मिलती रहती थी। रवि की शादी हो गई थी और उसके पास एक बेटी भी थी। बहुत बार पायल का मन किया कि वह सब कुछ जाकर रवि की बीवी को बता दे, मगर घुटने के अलावा पायल कुछ नहीं कर पा रही थी। शाम को जब पायल ऑफिस से घर आई तो सोहन अपने परिवार के साथ पहले से ही बैठा था। पायल की इस बार कुछ नहीं चल पाई। सोहन न जाने क्यों पायल के मन को भी भा गया था, मगर पायल सोहन से कुछ छिपाना नहीं चाहती थी। सोहन और पायल का रिश्ता तय हो गया था। पायल की मम्मी इस शादी को जल्द से जल्द करना चाहती थी। पायल विवाह से पहले 3 बार सोहन से मिली थी और तीनों ही बार जब भी पायल ने अपने अतीत की बात कहनी चाहिए तो सोहन ने बोल दिया, तुम्हारे और मेरे बीच में बस आज रहेगा जो बेहद खूबसूरत है। पायल सोहन से जितनी बार शादी से पहले मिली, उसके व्यवहार से पायल का डर काफी कम हो गया। उसने पहली बार किसी लड़के को अपनी जिंदगी में शामिल किया था। मरवल की ठंडक धीरे धीरे कम हो रही थी। ऐसा लग रहा था मरवल अब सुंदर मूर्ति का रूप ले रही है, जिसमें सोहन ने जान डाल दी है। पूरे परिवार में हंसी खुशी का माहौल था। पायल ने फिर से खनखनाना शुरू कर दिया था। विवाह संपन्न हो गया और पहले के कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। सोहन को आभास था कि पायल थोड़ी सेंसिटिव है, इसीलिए उसने शुरुआती के कुछ दिन तक नजदीकी के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करी। उसने 1 हफ्ते बाद घूमने के लिए टिकट करवा दिए थे। पायल बेहद खुश थी। उस रात सोहन और पायल दोनों ने ड्रिंक लिया, मगर ड्रिंक करने के बाद सोहन एकाएक नजदीकी के लिए आतुर हो उठा। पायल ने प्यार से कहा, सोहन मैं अभी तैयार नहीं हूँ। सोहन लड़खड़ाती आवाज में बोला, क्यों? पहले भी तो तुम्हारे संबंध रहे होंगे और मैं तो तुम्हारा पति हूँ। यह कहकर वह पायल के ऊपर बल का प्रयोग करने लगा। पायल की घिघी बंद हो गई और न जाने उसके हाथ में कैसे एक बरस का गुलदस्ता आ गया, जो उसने सोहन के सिर पर दे मारा। सोहन दर्द से तिलमिला उठा। पायल घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने सही किया या गलत। अगली सुबह सोहन ने पायल से सामान बांधने के लिए कह दिया। पूरे रास्ते सोहन ने पायल से कोई बात नहीं करी। सोहन और पायल को इतनी जल्दी लौटता देखकर सबका माथा टनक गया। सोहन ने मगर एक झूठी कहानी बताकर सबका मुंह तो बंद कर दिया, मगर उनके रिश्ते में तनाव के बदले ऐसे घेरे जैसे जम गए। सोहन चाहे कितना भी पायल को पसंद करता हो, मगर उसकी भी कुछ जरूरतें थीं। पायल का उससे दूर रहना और नजदीक आते ही पत्थर बन जाना, सब कुछ उसे तनाव दे रहा था। उधर पायल भी शादी को बचाने के लिए कोशिश कर रही थी।
मगर रात होते ही वह बेचैन हो उठती थी। हर रात उसे सजा जैसी महसूस होती थी। उधर सोहन को ऐसा लग रहा था मानो पायल कोई औरत ही नहीं है, बल्कि एक ठंडी पत्थर है, मार्बल की तरह। सोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वह पायल के साथ पूरा जीवन कैसे गुजारेगा। दोनों पढ़े लिखे थे, अगर वो चाहते तो आराम से एक डॉक्टर और काउंसलर के पास जा सकते थे। मगर हमारे समाज में आज भी सेक्स को लेकर इतना खुलापन नहीं है, इसीलिए दोनों एक दूसरे से खुलकर बात भी नहीं कर पा रहे थे। पायल बहुत बार कोशिश करती, मगर उसकी जुबान तक बात ही नहीं आ पा रही थी। उधर सोहन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसका कोई दोस्त है या पायल उससे प्यार नहीं करती है। सोहन ने जब यह बात अपने एक बेहद नजदीकी दोस्त के साथ शेयर करी तो उसने उसकी मर्दांगी पर ही ताना कसा कि वह अपनी बीबी को काबू में नहीं कर पाया है। पायल जब अपने घर आई और उसने अपनी मम्मी को यह बात बताई तो उसने भी डॉक्टरों को नहीं ज्योतिषों को चुना। जन्म पात्री देखते ही कमलेश्वर पंडित जी ने पायल को मूंगा और सोमवार का व्रत बता दिया। इसी आंख मचोली में 3 माह बीत गए। सोहन और पायल के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। 4 महीने के पश्चात सोहन ने पायल को बोल दिया कि वह इस तरह से वो आगे की जिंदगी नहीं बिता सकता है। पायल एक बार शांति से अपने घर जाकर सोच ली कि उसे करना क्या है। सोहन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मुझे नहीं पता पायल कि गलती किसकी है, मगर तुम्हारा मार्बल जैसा ठंडापन मुझे बेहद नर्वस कर देता है। हो सकता है मैं तुम्हारे अंदर वह प्यार जगाने में नाकामयाब रहा हूँ, मगर इस तरह तो हम जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे। पायल फिर से पुरानी उदासीन पायल बन गई थी, जिसकी रुंझुन कहीं खो गई थी। घर आकर पायल बेहद रोई। अपनी मम्मी के गले लगकर पायल बोली, मम्मी, मेरा यह अभिशाप, मेरा यह नाम मार्बल शायद मेरे जीवन का सत्य बन गया है। पायल बोली, मम्मी, वह रात मेरी जिंदगी में एक अंधी सुरंग बनकर रह गई है, जो खत्म ही नहीं हो रही है। जब भी सोहन मेरे करीब आने की कोशिश करता है, मैं मार्बल जैसी ठंडी और पत्थर बन जाती हूँ। मैं सोहन को अपनी सच्चाई बताना चाहती हूँ मम्मी, मगर फिर आपका और पापा का रिश्ता सामने आ जाता है। मेरी सच्चाई से आप और पापा के रिश्ते में दरार आ जाएगी। पायल की मम्मी पायल की बात सुनकर बुत्त सी बनकर बैठ गई। वह काली रात पायल के भविष्य को इतना काला कर देगी, माँ ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब अगर वह यह सच अपने पति को बता देगी तो ना जाने क्या होगा। मगर पायल, उसके भविष्य का क्या एक माँ होकर इतनी स्वार्थी हो सकती है? पहले अपने मायके का मुंह और अब अपनी शादी का मुंह। पूरी रात ना पायल और ना ही उसकी मम्मी सो पाई। अगले दिन जब पायल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उसकी मम्मी ने पायल से कहा, आज ऑफिस मत जाओ, हम दोनों बात करेंगे और बाहर ही लंच भी कर लेंगे। पायल और उसकी मम्मी शायद जीवन में पहली बार इतना पारदर्शी होकर बातचीत कर रही थी। पायल का दर्द था कि उसकी माँ ने उसके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया। यह सच है कि पायल की मम्मी उस रात में जो भी हुआ वह उसे रोक नहीं सकती थी, मगर माँ की चुप्पी सबसे इस बात को छुपाने के कारण पायल अंदर से संवेदनहीन हो गई है। काश रवि को भी उसी दर्द से गुजरना पड़े जिससे वह गुजर रही है, मगर रवि से तो किसी ने आज तक इस बात की जिक्र भी नहीं किया। उसके मम्मी पापा को भी नहीं पता कि उनके बेटे ने कैसे उसकी आत्मा को रौंद कर पत्थर बना दिया है। अभी पायल ये सब बातें कर ही रही थी कि सोहन आकर बैठ गया। पायल की मम्मी ने धारा प्रवाह उस रात की आप बीती सोहन को बता दी और फिर बोली, बेटा, इस सब के लिए पायल नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे ही कारण पायल तुमसे कुछ कह नहीं पा रही थी। पायल सोहन को देखकर सुसुकने लगी और बोली, सोहन, पहली बार मुझे किसी पुरुष के साथ अपनेपन का अनुभव हुआ है, मगर मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं करती हूँ। सोहन पायल के हाथ को सहलाते हुए बोला, इतने सालों तक इतना दर्द अकेले ही पीती रही हो। पायल को ज्योतिष या व्रत की नहीं, खुलकर बोलने की जरूरत है। पायल की मम्मी बोली, बेटा, जो सच था उसे कहने का साहस मैं आज कर पाई हूँ। पायल ने खुद को संभालते हुए कहा, सोहन, शादी से पहले मैं परिवार की बदनामी के कारण तुम्हें कुछ नहीं बता पाई थी,
मगर तुम्हें पूरा हक है कि तुम्हें जो खुशी दे वही फैसला करो। गलती मेरी है, तुम क्यों अपनी खुशियों के साथ समझौता करोगे? सोहन पायल और उसकी मम्मी से बोला, मुझे थोड़ा समय चाहिए कोई भी फैसला करने से पहले, मगर मेरा जो भी फैसला होगा उसका आप और आपके परिवार पर कोई असर नहीं होगा। पायल को इतने साल बाद ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ पिघल रहा है। दोस्तों, पायल आज खुशी के कारण फूले नहीं समा पा रही थी, क्योंकि आज उसके पति ने उसे अपना लिया था। उसे बरसों की खुशी आज मिल चुकी थी। दोस्तों, हमारी छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।